आज हम लोग फाइनाइट स्टेट मशीन के आगे की बात करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने फाइनाइट स्टेट मशीन बेसिकली होती क्या है और किस तरीके से हम लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने बात की थी। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे फाइनाइट स्टेट मशीन का इस्तेमाल किसी पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए किया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने दो स्टेट देखा था। एक को हम लोगों ने बोला था इनिशियल स्टेट और एक को हम लोगों ने बोला था फाइनल स्टेट। अगर किसी स्ट्रिंग के एक एक सिंबल को, एक एक कैरेक्टर को इनपुट कराते हुए अगर हम लोग इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आ जाएं तो हम लोग कहेंगे कि ये पर्टिकुलर पैटर्न एफएसएम दैट इज फाइनाइट स्टेट मशीन एक्सेप्ट कर रही है। और अगर एक एक सिंबल को कंज्यूम कराते हुए हम लोग इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में नहीं आ पाए, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि हमारा एफएसएम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग इस बात को कुछ न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो ये बुक जो आप लोगों को पढ़नी है, इसमें से हम प्रॉब्लम निकालते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि जब हम लोगों ने ट्रांजिशन फंक्शन को देखा था तो या तो ट्रांजिशन फंक्शन हमको दिया जाएगा या फिर हम लोग डायग्राम के थ्रू ट्रांजिशन फंक्शन को देखेंगे। मसलन यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल है जो हम लोगों को देखना है, यहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन टेबल के फॉर्म में दिया गया है। Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 और दो इनपुट सिंबल हैं A और B। तो A और B पे क्या है? Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, Q3, Q4 और Q1 और P। ये क्या दिया गया है? तो ये है हमारा ट्रांजिशन टेबल। याद करिए, तो ये जो सिंबल था ये किसके लिए था? तो ये ट्रांजिशन फंक्शन बता रहा है। तो देखिए, ट्रांजिशन फंक्शन दो तरीके से हम लोगों के सामने आ सकता है। या तो इस तरीके से आएगा टेबुलेटेड फॉर्म में, या फिर हमको एफएसएम का डायग्राम दे दिया गया होगा। ठीक है, और उस डायग्राम के बेसिस पे वी कैन कंस्ट्रक्ट द ट्रांजिशन फंक्शन। अभी यहां पे क्या पूछ रहा है कि कंसीडर द पैटर्न P। पैटर्न P क्या है? तो A, B और ये पूछ रहा है कि क्या ये पैटर्न, ये जो एफएसएम है वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो चेक द एक्सेप्टेबिलिटी of P by the FSM given in the table या described by the table। अच्छा, एक चीज और आप लोग जान लीजिए कि ये जो A B है, कई बार इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं A³ B²। चलिए, अब हम लोगों ने एफएसएम को जब डिस्क्राइब किया था तो हम लोगों ने 5 टपल हम लोगों ने देखे थे।
पहला क्या था Q0, दूसरा था F, तीसरा था इनपुट सिंबल, तीसरा था ट्रांजिशन फंक्शन और एक था सेट ऑफ स्टेट। यहां पे ये जो चीजें दिख रही हैं ये क्या है? तो ये है सेट ऑफ स्टेट्स, यानी सेट ऑफ स्टेट्स में अपने पास क्या क्या है? Q0, Q1, Q2, Q3 और Q4। अब यहां क्या ध्यान देना? ध्यान ये देना है कि जब हम लोगों ने FSM पढ़ा था तो वहां पे फाइनल स्टेट को F से देखा था। F, जैसा कि मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है, ये जो F है इट इज रिप्रेजेंटिंग द फाइनल स्टेट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू डिटरमाइन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इन अ सिनेरियो लाइक दिस। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया हो तो हम लोग इस बात का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे कि कौन सा स्टेट इनिशियल स्टेट है और कौन सा स्टेट फाइनल स्टेट। देखिए, पहले तो सबस्क्रिप्ट को जरा ध्यान दीजिए। तो 0, 1, 2, 3 एंड 4। सबस्क्रिप्ट क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब ये Q हर जगह कॉमन है, बट जो सबस्क्रिप्ट है उसकी वैल्यू अलग है। ठीक है, तो जब ऐसा कोई केस मिले तो हम लोग क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट सब्सक्रिप्ट इनिशियल स्टेट होगा और लार्जेस्ट सब्सक्रिप्ट फाइनल स्टेट होगा। इसलिए हमारे लिए अब इनिशियल स्टेट कौन बनेगा? तो Q0 इज इनिशियल स्टेट और Q4 इज क्या? फाइनल स्टेट। एक तरीका ये। आगे एक प्रॉब्लम और देखेंगे, वहां पे हम लोग दूसरे क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे कि उस केस में हम लोग कैसे इनिशियल और फाइनल स्टेट की बात करें। बट यहां पे क्या है कि Q0 इज गोइंग टू बी द इनिशियल स्टेट एंड Q4 इज गोइंग टू बी द फाइनल स्टेट। ठीक है, इनपुट सिंबल्स कौन कौन से? इनपुट सिंबल अपने पास केवल दो हैं, A और B। A और B। ये फाइनाइट स्टेट मशीन A और B के अलावा किसी और इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करें। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो पैटर्न P है क्या इस FSM से एक्सेप्ट होगा? तो अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो भी चीजें हम लोगों को चाहिए थी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों ने लिख ली। अब काम शुरू किया जाए। तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट। तो चलिए, इनिशियल स्टेट क्या है? Q0, A, B, B, ऐसे लिखेंगे। ये इनिशियल स्टेट है और एक एक कैरेक्टर को हम लोग कंज्यूम करेंगे। और अगर हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच गए, ठीक है, अगर हम लोग फाइनल स्टेट पे पहुंच गए तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट की जा रही है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊं कि जब यहां पे हम लोगों ने इनपुट दिया है, यहां पे जब हम लोगों ने इनपुट दिया है तो Q0 पे जब A देंगे तो Q1 मिलेगा, Q0 पे B देंगे तो Q0 मिलेगा। अच्छा, यहां पे एक स्टेट लिखा हुआ है P, ये मेरे दिमाग से उतर गया था। ठीक है, अगर
इस P की जगह पे क्या होता, से Q5, तो अब लार्जेस्ट स्क्रिप्ट कौन सा है, Q5, तो फाइनल स्टेट कौन सा होता, फाइनल स्टेट कौन सा होता, Q5। ठीक है, अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो हम बोल रहे थे ना, दो एग्जांपल देने के लिए, यहां एक ही एग्जांपल से हमारा काम चल जाएगा। ओरिजिनली क्वेश्चन में यहां पे P लिखा हुआ था, और हम लोगों को एफएसएम में पता है कि Q इंटू सिग्मा मैप कराएगा कहां पे, Q पे। तो अब अगर हम लोग सेट ऑफ स्टेट्स को देखें, तो सेट ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 और P। P एक स्टेट है। अब इनिशियल के लिए तो कंडीशन या क्राइटेरिया वही रहेगा कि इनिशियल स्टेट कौन होगा, तो इनिशियल स्टेट इज Q0। अब इस पूरे लिस्ट को ध्यान से देखो, तो यहां पे आड फिगर कौन सा है, तो P है। तो जो आड फिगर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और अगर इस P की जगह पे क्या होता, Q5 होता, तो अब Q कैसे पॉपुलेट होता, तो Q में होता Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। अब यहां पे हम लोग वही पुराना वाला क्राइटेरिया लगाते कि Q का जो सबसे स्मॉलेस्ट सबस्क्रिप्ट है डेट इज 0, तो Q0 हो जाता है इनिशियल स्टेट, और Q के साथ जो सबसे लार्जेस्ट सबस्क्रिप्ट है वो कौन सा है, 5, तो वो क्या हो जाएगा, Q5। ठीक है, तो अगर यहां पे P की जगह पे Q5 होता, तो फाइनल स्टेट क्या बनता, Q5। चूंकि यहां ओरिजिनली क्या दिया गया है, P, तो हमने ये लिस्ट जो है पॉपुलेट की है, सेट ऑफ स्टेट को लिखा है, तो यहां से लेके यहां तक Q0 से लेके Q4 तक हमको एक कॉमन टाइप की चीज मिल रही है, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। लेकिन P जो है वो QI से अलग है, इसलिए हम लोग P को क्या मानेंगे, फाइनल। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इसी एक एग्जाम्पल से अपना काम कर ले जाएंगे। तो अब हम लोग आगे काम शुरू करते हैं। यानी अगर हम लोग Q0 से मूव करते हुए कहां पे आ जाए, P पे आ जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है a क्यूब b स्क्वायर, उसको ये जो एफएसएम है वो एक्सेप्ट कर रहा है। चलिए, तो सबसे पहले Q0 पे हमने इनपुट क्या दिया, a। तो Q0 पे जब हम लोग इनपुट देंगे a, तो हमको कौन सा स्टेट मिलेगा, तो हमको मिलेगा Q1, और यहां पे क्या बचेगा, a, क्योंकि ये a क्या हो गया, पहला a कंज्यूम। अब आगे चलते हैं, Q1 पे हमने a दिया तो हमको क्या मिला, Q2, तो ये क्या हो जाएगा, Q2 a, b। अब Q2 पे जब हमने a दिया, Q2 पे a दिया तो हमको कौन सा स्टेट मिला, Q3, तो हमने लिख दिया Q3। अब हमारे पास क्या बचा, b। अब Q3 पे अगर हम b देंगे तो हमको क्या मिलेगा, Q4, यानी Q0 से हमको क्या मिला, Q4, और अब क्या बचा, b, और Q4 पे हमने क्या इनपुट कराया, b, तो हमको कौन सा स्टेट मिला, p, और p कैसा स्टेट है, तो p इज द फाइनल स्टेट। यानी ये जो एफएसएम दिया गया है, उस एफएसएम के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इस पैटर्न को फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को जो है नोट करो, इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो बड़ा रेयर हो। हम लोग बड़े आराम से जो है ये काम हम लोग कर सकते हैं।
अब चलते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चला जाए तो देखते हैं। दूसरे प्रॉब्लम में ट्रांजिशन टेबल चेंज कर दिया गया है। तो पहले हम लोग ट्रांजिशन टेबल फिर से लिख लें। तो ट्रांजिशन टेबल लिखते हैं। तो ट्रांजिशन टेबल क्या है? Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5। इनपुट सिंबल क्या किया जा रहा है? तो A और B। कौन कौन से नए स्टेट मिलेंगे? Q1, Q0, फिर Q1, Q2, फिर Q3, Q0, उसके बाद Q1, Q4, फिर क्या मिलेगा? Q5, Q0, फिर क्या मिलेगा? Q1 और P। और कहा जा रहा है पैटर्न P को फाइंड आउट करना है। और पैटर्न P क्या है? तो A B A B A B, ये पैटर्न है। और हमारे सामने जिस FSM की बात की जा रही है वो कुछ इस तरीके से डिस्क्राइब है। तो सीधा सीधा टेबल को अगर देखा जाए तो इनपुट सिंबल में कौन कौन सा सिंबल है? तो A और B है। और हम लोगों को पता है कि Q और सिग्मा का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो हमको मैप कराएगा कहाँ पे? स्टेट पे। तो अब हम लोग सेट ऑफ स्टेट बनाए। तो सेट ऑफ स्टेट कौन कौन सा है? Q0 से लेके Q5 और P। देखिए ये P आया। अब इनिशियल स्टेट क्या होगा? तो जिसका सबस्टेट सबसे छोटा होगा। तो ये हो गया हमारा इनिशियल स्टेट। और इनमें से आड कौन है? सबसे अलग कौन दिख रहा है? तो P। तो P हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेट। और अब हम लोग क्या करेंगे एक्सेप्टेबिलिटी के लिए? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? Q0 से। और हम कहाँ पहुंच जाएं? तो अगर हम पहुंच पा रहे हैं फाइनल स्टेट पे तो हम लोग बोलेंगे कि ये स्ट्रिंग जो है इट इज एक्सेप्टेबल। तो जैसे पीछे काम किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी काम करते हैं। ट्रांजिशन फंक्शन लेते हैं और ट्रांजिशन फंक्शन हमने लिया और इनिशियल स्टेट Q0 स्ट्रिंग ले लीजिए A B A B A B और शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले Q0 पे A देंगे तो हमको क्या मिलेगा? Q1 मिलेगा। यानी Q1 B A B A B। अब Q1 पे अगर हम B देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? Q2 पे। तो ये हो गया Q2 और अब क्या बचेगा? A B A B A B A B। अब Q2 पे हम लोग जब A देंगे तो कहाँ जाएंगे? Q3 पे जाएंगे। दिस इज Q3। अब क्या मिलेगा? B A B। चलिए Q3 पे हमने इनपुट कराया B तो क्या मिला? Q4। तो Q4 A B। Q4 पे जब हमने A दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? Q5 पे क्या मिला? B। तो Q5 पे जब हम लोग B इनपुट कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? P। और ये P बेसिकली है क्या? तो P इज द फाइनल स्टेट। और हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था इनिशियल स्टेट। यानी हम लोग
इनिशियल स्टेट से कहाँ पे आ गए हैं, तो हम लोग आ गए हैं फाइनल स्टेट। इसलिए ए बी इज एक्सेप्टेबल बाई द एफएसएम। कौन सा एफएसएम, तो हम उस एफएसएम की बात कर रहे हैं जो इस तरीके से क्या किया गया है, डिफाइन किया गया, विच इज डिफाइंड लाइक दिस। तो करना इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना है। ट्रांजिशन टेबल हमारे सामने होगा, उस ट्रांजिशन टेबल से हम लोगों को दो इंफॉर्मेशन निकालनी है। पहली इंफॉर्मेशन कि हमारा एफएसएम कौन कौन सा इनपुट एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो इनपुट एक्सेप्ट करेगा वो किस में जाएगा, सिग्मा में जाएगा। और कौन कौन से स्टेट्स हैं, तो सारे स्टेट्स को रिकॉर्ड कर लो। अब जब सारे स्टेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो हम बात कर रहे हैं किसकी, सेट ऑफ स्टेट्स की। अब उस सेट ऑफ स्टेट्स में हमको ये पता करना होगा कि कौन सा स्टेट इनिशियल स्टेट है और कौन सा स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट। ठीक है, तो पता करने का तरीका क्या है, तो अगर हमारे क्यू में कोई आड स्टेट दिख रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट हो जाएगा, पहला क्राइटेरिया। और अगर कोई आड स्टेट नहीं दिख रहा है, कुछ ऐसा है Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, तो हम लोग Q1 को क्या मान लेंगे, इनिशियल स्टेट, और Q5 को क्या मान लेंगे, फाइनल स्टेट। और ये जो दो क्राइटेरिया हम बता रहे हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए, ये क्राइटेरिया केवल तब एप्लीकेबल होगा जब क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन अलग से न दी गई हो कि कौन सा इनिशियल स्टेट है और कौन सा फाइनल स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो प्रॉब्लम एफएसएम को लेके हम लोगों ने किए। ठीक है, अगर कुछ और भी प्रॉब्लम करना हो तो हम लोग एक पैटर्न और लेते हैं, और पैटर्न जो है हम लोग ले लेते हैं ए बी ए स्क्वायर बी, ए बी ए स्क्वायर बी। चलिए ये एक पैटर्न नया लेते हैं और अब देखते हैं कि क्या हमारा एफएसएम इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर रहा है। रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो अब पैटर्न हमारा चेंज हो गया है, काम शुरू करते हैं। Q0 से चलेंगे। अच्छा, ए बी ए स्क्वायर बी मतलब क्या हो गया, ए बी ए बी, तो ए बी ए बी, तो Q0 पे हमने ए दिया, Q0 पे ए दिया तो क्या मिला, Q1 मिला, Q1 बी ए बी। अब जब है Q1 पे हम B देंगे तो क्या मिलेगा, Q2 मिलेगा, दिस इज Q2। अब क्या मिलेगा, ए बी। अब Q2 पे जब हम लोग A देंगे तो क्या मिलेगा, Q3, दिस इज Q3 ए बी। अब Q3 पे जब हम लोग A देंगे तो क्या मिलेगा, Q1 और B। Q1 पे जब हम लोग B देंगे तो क्या मिलेगा, Q2, और Q2 क्या है, नॉट फाइनल स्टेट, नॉट फाइनल स्टेट। इसका मतलब क्या हो गया कि P is not acceptable by FSM। ठीक है, यानी P जो है किसी भी तरीके से हमारा जो एफएसएम है उसको
P को हमारा FSM एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है काम करते हैं, और अगर सेमेस्टर में कोई ऐसा प्रॉब्लम आए तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आगे जो है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम लोग नेव स्ट्रिंग मैचर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे जिक्र कर दूं कि हम लोगों को आगे पढ़ना क्या है, तो वो है नेव स्ट्रिंग मैचर। इस नेव स्ट्रिंग मैचर को हम लोग पढ़ेंगे और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो कंसेप्ट आएगा एरे का। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग एरे देखेंगे, और एक अलग चीज हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो उन चीजों को हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो होप कि ये लेक्चर जो है समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।